नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो 1980 का दौर भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जिसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए थे। कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसने सरकारों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को फिर से हमें सशक्त बनाना होगा, और काफ़ी ढुलमुल व्यवस्था हो गई थी आंतरिक नेशनल सिक्योरिटी को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके। जैसे कुछ घटनाओं को मैं अगर काउंट कराऊं तो स्वर्ण मंदिर पर जो हमला हुआ था उसको कब्जे में ले लिया गया था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। फिर 90 के शुरुआती दशक में 91 में राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हत्या हो गई थी। तो ये सब कुछ मामले ऐसे थे जिसने भारत की सरकारें जो उस वक्त की थी उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी अंदरूनी जो सुरक्षा है, भारतीय अंदरूनी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको मजबूत कैसे किया जाए और सशक्त कैसे बनाया जाए। लगातार एक के बाद एक दो प्राइम मिनिस्टर्स की हत्या हुई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल फोर्सेस का निर्माण किया गया। एक उसमें थी एनएसजी और एक दूसरी थी एसपीजी। इस वीडियो में हम एनएसजी के बारे में बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। और एक वीडियो मेरा और अपलोड हो चुका है जिसमें हमने एसपीजी के बारे में बात की है, वो स्पेशली पीएम सिक्योरिटी के लिए होती हैं। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे इन दोनों वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली एनएसजी के बारे में बात करेंगे, सारी डिटेल्स को देखेंगे, कैसे आई, क्या इसका हिस्ट्री था, कैसे रिक्रूटमेंट होता है और इनको ब्लैक कैट्स क्यों बोलते हैं। मेरा नाम है नितेश सिंह। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की फोटो है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था, और ये स्वर्ण मंदिर है उस वक्त की का ढांचा है ये। और इसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया था जो 6 सेपरेटिस्ट थे उनके द्वारा। और ये घटना इतनी बड़ी थी कि इंडियन आर्मी को प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे टैंक उतारना पड़ गया था हमारे भारत की भूमि पर और इस पवित्र स्थल पर। ये सिखों की सबसे पवित्र भूमि भारत में मानी जाती है। हालांकि अभी इसमें बहुत रिनोवेशन वर्क हो चुका है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये उस वक्त का था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था। तो एनएसजी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो 1986 में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एनएसजी की स्थापना की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 2 साल बाद ही हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको 1984 में हुआ मिलेगा हिस्ट्री में। अब एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 22 सितंबर 1986 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया इस बिल पर जो एनएसजी को बनाने के लिए पारित किया गया था। और तभी से एनएसजी सामने आती है इंडियन हिस्ट्री में, वहाँ से उसके इतिहास की शुरुआत होती है। अब एनएसजी को बनाया गया था जर्मनी के और यूके के स्पेशल फोर्सेस के तर्ज पर। जर्मनी की एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है GSG-9 और यूके की एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है SAS। तो इन दोनों के तर्ज पर बनाया गया था एनएसजी को इंडिया में। अच्छा, ये जो अपनी एनएसजी है इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसके 2 ग्रुपिंग है, 2 एलिमेंट्स हैं बेसिकली हम कह सकते हैं। एक जिसको एसएजी बोलते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरा जो है एसआरजी, स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप में आर्मी पर्सनल होते हैं, मतलब आर्मी से आए हुए बंदे होते हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है। और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में सीएपीएफ और स्टेट पुलिस फोर्सेज के जो पर्सनल होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। ये देखिए SGS-9 जो जर्मनी की लाइट फोर्स है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी के तर्ज पर अपने एनएसजी को बनाया गया अपने देश में। अब देखिए एनएसजी जो है, एनएसजी और एसपीजी दोनों होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। होम मिनिस्ट्री के अंदर ही इनको क्रिएट किया गया था, शुरुआत से ही होम मिनिस्ट्री में ही है। और इनका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, इस साइड आप देख सकते हैं। और इनको ब्लैक कैट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका पूरा ड्रेस जो है वो ब्लैक होता है, पूरा यूनिफॉर्म, चश्मा से लेके बूट और ट्राउज़र वगैरह, ऊपर जैकेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होती है सारी इनकी ब्लैक होती है। इसलिए इनको कभी कभी ब्लैक कैट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है इनकी, रिगरस ट्रेनिंग होती है। आर्मी से पर्सन, आपको पता है अगर आप कोई बंदा आर्मी में जाता है और वहाँ पे ट्रेनिंग लेता है तो वो आर्मी पर्सनल बनता है। फिर वहाँ से वो एसपीजी में और एनएसजी में उसका रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो वो आर्मी की ट्रेनिंग से भी बहुत टफ होती है। ये है हमारे एसपीजी कमांडोज, एनएसजी कमांडोज, और इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग होती है इनकी। बहुत ही स्विफ्ट रिप्लाई और स्विफ्ट एक्शन लेने में माहिर होते हैं ये था उनका जो मैं लोगो बता रहा था। मोटो जो है इनका सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये उनका ऑफिशियल लोगो है।
फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था रिक्रूटमेंट के बारे में इनके। जैसे मैंने बताया, इनका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं स्टेट्स के, उसमें और आर्मी पर्सनल्स होते हैं, सीएपीएफ पर्सनल्स होते हैं, उनमें से बुला के उनको डेपुटेशन पे 1 साल 2 साल के लिए इस फोर्स में भर्ती किया जाता है। और उनकी, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्मी का आज बंदा और पुलिस का बंदा चला जाएगा इसमें, ऐसा नहीं। उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। वो जितने दिन वो अपना सर्विस दिए होते हैं, उस हिसाब से उनको देखा जाता है कि उनकी फिटनेस कैसी है। कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है। इंटरव्यू भी होता है उसमें और ट्रेनिंग भी होती है। डायरेक्टर जनरल की बात करें अगर एनएसजी के, तो वो आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज से गए हुए एक हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं। आज के समय में हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो एनएसजी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो एम ए गणपति जी हैं। पिछले साल ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था इस पोस्ट पे। अब कुछ ऑपरेशंस हमारे एनएसजी ने किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशन था ब्लैक थंडर। ये एंटी खालिस्तानी ऑपरेशन था, लेट 80s में किया गया था। वही जो मैंने बताया था आपको, स्वर्ण मंदिर पे जब आक्रमण हुआ था तो ब्लैक थंडर था जो, और पूरे ऑपरेशन का नाम तो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। लेकिन उसके बाद जब एंटी खालिस्तानी मूवमेंट, जब 1984 के बाद ब्लू स्टार ख़त्म हुआ तो एंटी खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो और चलता रहा। और फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एनएसजी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू थंडर चलाया गया था। फिर एक ऑपरेशन था ऑपरेशन वज्र शक्ति, जो अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली में, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों का हमला हो गया था तो वहाँ पे एनएसजी कमांडो के द्वारा ऑपरेशन वज्र शक्ति चलाया गया था। एक ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो था जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, वहाँ पे इनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनएसजी कमांडोज, उनके रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में मैंने बताया, और सारी चीज़ें उनकी हिस्ट्री से लेके और कौन उनको हेड करता है, कैसे किस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होती है। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।